एक बच्ची जिसकी 5 वर्ष पहले दीक्षा हुई, उसने लिखकर भेजा है कि एकाएक मुझे पता चला कि मेरे पति किसी और से प्रेम करते हैं। बड़ा सुंदर जीवन चल रहा था और अब जीवन में एकाएक बड़ी कठिनाई आ गई है। अब जीवन बड़ा कठिन हो गया है और मुझे लगता है कि आपके अतिरिक्त मैं किससे ये प्रश्न करूं, तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। सबसे पहले तो आप अपने प्रश्न में जो त्रुटि है ये ठीक कर लो कि आपके पति आपसे प्रेम करते थे। सबसे पहले तो ये हटा दो, आप देखो आधा मन का बोझ हल्का हो जाएगा। और फिर दूसरी बात, बड़ी भगवान की कृपा है, आपको पता चल गया। 95% को तो पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि होता नहीं है, पता नहीं चलता। आप पर भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि आपको ये पता चल गया। प्रभु आपको संसार की और इन संबंधों की असारता का बोध कराना चाहते हैं। मैंने सदा ही आपसे कहा है, जो जीव किसी भी प्रकार से प्रभु के शरणागत है, भगवान की शरण में है, सत्संग की शरण में है, उसके जीवन में प्रतिकूलता आने का केवल एक ही कारण है, प्रभु ठोक पीट कर उसको सुघड़ बनाना चाहते हैं, उसको सत्पात्र बनाना चाहते हैं। यदि आपको मेरी बात में श्रद्धा है, क्योंकि आपने कहा कि मैं तो आपसे मार्गदर्शन चाहती हूं, यदि आपको मेरी बात में श्रद्धा है तो मैं केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं बड़े विश्वास से आपको ये बात कह रहा हूं। आपके सामने जीवन का ये कटु सत्य आया है। हमें समझता हूं कि ये स्थिति किसी के लिए भी बड़ी कठिन हो सकती है, ये स्थिति कठिन है, पर आप इस बात का विश्वास रखना कि आपके जीवन में ये कठिनाई, आपके जीवन में ये प्रतिकूलता प्रभु ने केवल इसलिए भेजी है, प्रभु आपको अपने निकट लाना चाहते हैं। प्रभु आपको इस संसार के इस मोह जाल से मुक्त करना चाहते हैं, तभी आपको पता चला है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ी भगवान की कृपा पता चल गया। बहुतों को तो पता ही नहीं चलता, वो तो बेचारे इसी भ्रम में ही मर जाते हैं। हमारे पति हमसे प्यार करते हैं, तो पहले तो आप ये समाधान कर लो, प्रेम नहीं करता है कोई यहां किसी से। जो आपको छोड़कर किसी और के पास जाता है, वो किसी और के पास क्या दिन टिकेगा। और ये तो मानव मन है भाई। आंख खोलकर देखोगे, अपना हृदय बड़ा करके इस सारी स्थिति का विचार करोगे, तो एक ही कारण आपको समझ में आएगा, भाई भगवान ने बड़ी कृपा की है। ऐसे ही एक बार एक 70 वर्ष का व्यक्ति रोते रोते ओशो रजनीश के पास गया था। उसने कहा, यहां जीवन के इस पड़ाव पर आकर मुझे पता चला, कितने वर्षों से मेरी पत्नी मेरे साथ विश्वासघात कर रही थी। वो बड़ी जोर से हंसे। अरे मूर्ख, बोले पत्नी पर विश्वास करने के लिए कहा किसने था? ये संसार कोई विश्वास करने के लिए है। इसकी तो सेवा कर दो, इसके बदले में कुछ आशा मत रखो। बार बार आपसे कहता हूं, यहां बदले में कुछ मांगोगे तो बड़ा दुख मिलेगा, बड़ी पीड़ा मिलेगी, क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। इसके पास देने के लिए कुछ और नहीं है। ये तो दावानल है भाई। गुरु साहब इसको वाणी में अगन सिंधु कहते हैं। फिर तो अग्नि का सिंधु है, इसमें तो घोर लपटें उठ रही हैं। इससे ताप के अलावा और क्या मिलेगा? तो बाहर की परिस्थिति से छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और भजन करो और ध्यान से सत्संग सुनो, आपको समाधान मिल जाएगा। और जैसे ही गुरुजनों की इस बात में आपका विश्वास दृढ़ हो गया, भाई ये जो हुआ है भगवान ने मुझ पर कृपा की है, प्रभु मुझे कष्ट नहीं देना चाह रहे हैं, प्रभु तो मुझे सदा सदा के लिए इस कष्ट से मुक्त करना चाह रहे हैं। संसार की आशा ही कष्ट है भाई, प्रभु मुझे इस बंधन से मुक्त करना चाह रहे हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं। ये दुर्घटना तो सभी के साथ घटती है, किसी किसी के साथ नहीं। विश्वासघात संसार में सभी के साथ होता है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। जब कर सब रहे हैं तो होगा भी सभी के साथ होता है। लेकिन बड़े थोड़े लोग होते हैं जो ठोकर खाकर ठाकुर के चरणों तक पहुंच जाते हैं। जिसके जीवन में सत्संग होता है उसको तो यह अवसर मिलता है। आपके जीवन में सत्संग है और आपने कहा 5 वर्ष हुए आपकी दीक्षा को, तो आपके पास तो प्रभु का नाम भी है, और मैं तो इसमें और कोई कारण नहीं देख रहा हूं। तो बेटा कोई भी बात, कोई भी अन्यथा विचार अपने मन से एक और करके, ये समय तो कठिन है पर आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और दृढ़ता पूर्वक और विश्वास से नाम जपना, बड़े ध्यान से सत्संग श्रवण करना, यहीं से आशा की किरण आपके जीवन में फूटेगी। हाँ, एक बात में सावधान रहना, इस संबंध से असफलता मिली, अब कोई और संबंध मुझे सुख देगा, इस भ्रम जाल में अपने आप को मत पड़ने देना। आपकी तो बड़ी छोटी सी अवस्था है,
प्रभु आपसे भजन कराना चाहते हैं, आपके जीवन को पवित्र करना चाहते हैं, तभी आपके जीवन में ये अवसर आया है।